डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के फिफ्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम कुछ रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर जो कुछ पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस तक हमें दिए हुए हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और इसके लिए हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आज के लेक्चर में हम ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे जिनका हमें कुछ डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपेंशन दिया हो। जैसे यहाँ पर 3.765 है तो यहाँ 3 डिजिट तक जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, 3 प्लेसेस तक डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ऐसे नंबर को हम जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसी तरह से 4 प्लेसेस तक भी हम कर सकते हैं, 5 तक भी कर सकते हैं। तो जस्ट आज के लेक्चर में हम ऐसे नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो देखिए 3.765 है तो यानी 3 से ज़्यादा है, 4 से कम है। तो नंबर लाइन पर जैसे यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, ये 4 ले लेता हूँ। ओके, तो अब देखिए कि ये 3.1 हो गया, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4। ओके, तो देखिए कि 3.765 यानी 3.7 से कुछ ज़्यादा है, 3.8 से कुछ कम है। तो अब एक तरीका हमारे पास ये बनता है कि यहाँ पर मैं इसके 10 पार्ट करूँ। 10 पार्ट करूँगा तो 3.71 पहला होगा, 3.72 से आगे वाला होगा। ठीक है, इस तरह से हमें 3.76 कहीं यहाँ जा करके मिलेगा। लेकिन ऐसा करने पर क्या होगा कि सारा इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा कि मैं तुम्हें समझा पाऊंगा नहीं, आप समझ पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इतना इतना पोर्शन है ना, 3.7 से 3.8, इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल में आप जूम करते हैं ना, ऐसे अगर इसको जूम करें, या जूम करने के अलावा दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, कोई मैग्नीफाइंग लेंस लगा दें यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस क्या करता है, किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। यानी इतना पोर्शन जो है मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा हो गया ये। ठीक है, ये इतना बड़ा हो गया। आप स्केल से लगा देना इसको, बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब इतने इतने पोर्शन को हमने जूम कर लिया, थोड़ा मैग्नीफाई कर लिया, बड़ा कर लिया है। तो अब ये जो पॉइंट है 3.7 है और ये जो पॉइंट है 3.8, बीच में इसके 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट है। तो अब ये जो पॉइंट है ये 3.71 होगा, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब देखिए हमारा जो नंबर है वो 3.76 है, 3.76 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब आपको ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में कहीं मिलेगा। ठीक, फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर इसके मैं फिर से 10 पार्ट करके बीच में कहीं शो करूँगा तो फिर बिल्कुल छोटा सा बनेगा और वो हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए फिर इसको हमें मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जैसे मैग्नीफाई करेंगे तो एक नंबर लाइन हमें नीचे और ड्रा करनी पड़ेगी। तो 3.76 और 77, तो देखिए इसको अगर मैं मैग्नीफाई करूं तो ये देखिए, और 3.77 यहाँ पर है, इसको देखिए यहाँ हमने मैग्नीफाई कर दिया है। तो ये 3.76 है और ये 3.77 है, तो ये हो जाएगा 3.761। ठीक, ये 3.762, 3.763, 3.764 और ये आ गया 3.765 और ये तो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, तो दिस पॉइंट इज 3.765
5 आंसर आ गया वैसे। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का सेकंड सम है, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये हो जाएगा 4.2626। ओके, अगर 4 डेसिमल प्लेसेस है तो आपको 4 नंबर लाइन पहले से ड्रा करके रख लेनी चाहिए कि 1 2 3 और 4। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर कि 4.2626 है, तो ये 4 और 5 के बीच का नंबर है, आपको पता ही है। तो इस नंबर लाइन पर देखिए मैंने यहाँ पर इसको 4 ले लिया और इसको 5 ले लिया और इसके बीच में 9 कट लगाए हैं, 9 कट 9। ठीक है, तो 10 पार्ट्स हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये देखिए 4.1 है, 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5 हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, 4.26। 4.26 है तो 4.2 एंड 4.3 के बीच में कहीं मिलेगा, यानी अब हमें 4.2 एंड 4.3 के बीच का जो पोर्शन है इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। 4.2 जो है वो देखिए यहाँ पर हम इसको स्केल से मिला देते हैं, वैसे तो हाथ से भी मिला सकते हैं लेकिन स्केल वाला थोड़ा सा देखने में फिगर अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए आप स्केल का यूज कर लें। ओके, तो ये इसकी मैग्निफिकेशन होगी। यहाँ पर आप चाहो तो एक राउंड सा निशान लगा दें पेंसिल से भी, या प्रकार से आप इसका एक सर्कल बना देना। ठीक है, ताकि मैग्निफिकेशन इसका दिख जाए। तो ये पॉइंट है 4.2 और ये पॉइंट है 4.3। ओके, अब ये 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 और 4.27, इसी तरह से 4.28 4.29। अब अपने को चाहिए 4.26, तो ये रहा, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो अब आपको 4.26 एंड 4.27 के बीच में कहीं मिलेगा, यानी अब ये वाला पोर्शन जो आपको मैग्नीफाई करना होगा, बड़ा करके देखना होगा। तो अब 4.26 एंड 4.27 के बीच को हम मैग्नीफाई कर लेते हैं। ये 4.26 हो गया, 4.26 और ये है 4.27। ओके, तो यहाँ पर फिर मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास का साइन लगा देता हूँ। ओके, तो 4.26 4.27। अब आपका टारगेट क्या है, 4.2626। ठीक है, तो 4.26 4.261, ये है 4.262 और 4.263। अब 4.262 तो ये रहा, और इससे आगे भी हमारे पास कुछ डेसिमल प्लेस है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं हमें इसका ये पॉइंट मिलेगा, लेकिन फिर इसको एक बार मैग्नीफाई हमें करना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन में मैग्नीफाई कर लेता हूँ। ठीक, तो इसको मैग्नीफाई करने के लिए आपको ये 4.262 ओके, और ये 4.263। इस पोर्शन में अगर ये देखें तो ये 4.262 है और ये
4.263। अभी इसके बीच वाले 10 पॉइंट है ना, उनको हमने ऐसे बड़ा करके देख लिया है। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4.2621। ओके, ये 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625 और ये होगा 4.2626। ओके, ये वाला जो पॉइंट है 4.2626। ओके, तो आप चाहो तो ये सारे लिख सकते हो। 4.2622, 4.2623 और 4.2624, 4.2625, ठीक, 4.2626। ओके, तो इस तरह से हम देखिए फिर शुरू से इसको कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो मैंने यहाँ पर 4 नंबर लाइंस लगा ली थी पहले टाइम बचाने के लिए, और फिर यहाँ से पहले देखा कि 4.2 है तो 4.2 एंड 4.3 के बीच का 4.2 से देखिए थोड़ा ज़्यादा है तो इस पोर्शन को जूम कर लिया। अब 4.26 से थोड़ा ज़्यादा है तो इस पोर्शन को जूम कर लिया। इसी तरह से हम कंटिन्यूस इसको जूम करते जाएंगे, मैग्नीफाई करते जाएंगे और लास्ट में आपको जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो मिल जाएगा। इसी तरह से 5 डेसिमल प्लेसेस तक है तो एक नंबर लाइन और लगा लीजिए। और यहाँ पर अगर ऐसे लिखने में दिक्कत होती है तो इसको ऐसे लिख ले संख्याओं को, ठीक है। और इसको थोड़ा सा खुला खुला रखना कॉपी में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको किया है। कोई कंजूसी नहीं करनी इसमें, ठीक है। बिल्कुल साफ साफ फिगर बनाना है और फिगर ही बनाना है, इसमें और कुछ नहीं करना। अब देखिए कि एक्सरसाइज 1.4 से पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। उस एग्जाम्पल को आप बुक में से देख करके खुद करेंगे या पहले अपना खुद करके उसको बुक में से मैच करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।